अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नसीर एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही गरीब था लेकिन एक नेक दिल इंसान था। वो लोगों की फसलों में मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमाता। वो अपनी बीवी और अपनी बेटी मासूमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके लाता और अपनी बेटी और अपनी बीवी का पेट पालता और मासूमा हाफ़िज़े कुरान बन रही थी। नसीर बूढ़ा हो चुका था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। नसीर के मरने के बाद उसकी बीवी और बेटी बिल्कुल अकेली रह गई थी और घर में गुर्बत भी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए मजबूरन नसीर की बीवी को बाहर निकलना पड़ा और मेहनत मजदूरी करके वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। मासूमा अपनी माँ को इस तरह दिन रात काम करते देख बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करती थी। वक्त गुजरता गया, मासूमा बड़ी हो गई और हाफ़िज़े कुरान बन गई। मासूमा बहुत ही प्यारी और नेक दिल लड़की थी। घर के हालात देखकर अक्सर वो परेशान रहती थी। एक दिन मासूमा की माँ काम से वापस आ रही थी कि वो सड़क पर गिर गई और गिरने की वजह से मासूमा की माँ को बहुत ज़्यादा चोटें लग गई। अब वो बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकती थी और सिर्फ चारपाई पर पड़ गई थी। मासूमा दिन रात उसे संभालती। एक दिन मासूमा अपनी माँ को कहती है कि क्यों ना मैं घरों में काम करना शुरू कर दूं, लेकिन उसकी माँ ये सुनकर उसको मना कर देती है। फिर वो अपनी माँ को समझाती है कि इस तरह कैसे गुजारा होगा, मैं काम करूंगी तो आपकी दवाई ला सकूंगी, घर का खर्चा कर सकूंगी। तो उस मजबूरन उसकी माँ को उसकी बात मानना पड़ती है और मासूमा दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। वो लोगों के घरों में झाड़ू, तपड़ी और कपड़े धोने का काम शुरू करती है। मासूमा का काम भी लोगों को बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो 3 से 4 घरों का काम आराम से सुबह से शाम तक कर लेती थी और अच्छे खासे पैसे कमाकर अपनी माँ को देती थी। मासूमा की माँ अक्सर उससे पूछती कि तुम तो सिर्फ 3 से 4 घरों में काम करती हो और पैसे तुम अपनी तनख्वाह से ज़्यादा मुझे देती हो, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मासूमा हमेशा अपनी माँ को ये कह के टाल देती कि मैं जिनके घरों में काम करती हूँ उनको मेरा काम बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने काम के अलावा उनके और भी छोटे मोटे काम कर देती हूँ जिसका मुझे अलहदा से मुआवजा मिलता है। उसकी माँ उसकी ये बात सुनकर खामोश हो जाती। कुछ अरसे बाद मासूमा की माँ एक अच्छा रिश्ता देखकर मासूमा की शादी कर देती है। मासूमा का शौहर बहुत अच्छा होता है और मासूमा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मासूमा उसे कहती है कि मैं अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहती हूँ क्योंकि उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि उसका शौहर बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ को अपने साथ रख सकती हो क्योंकि वो मेरी भी माँ है। मासूमा की माँ मासूमा के साथ रहने लगी। वक्त अच्छा गुजरने लगा क्योंकि मासूमा के शौहर की एक अच्छी जॉब थी और उनका अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के चंद साल गुजरने के बाद एक दिन मासूमा का शौहर जॉब से वापस आ रहा था कि उसका बहुत ही बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो टांगों से माजूर हो गया। शौहर की बीमारी और घर के हालात को देखते हुए मासूमा को एक बार फिर लोगों के घरों में काम करना पड़ गया। मासूमा फिर उन्हीं घरों में जाकर काम करने लग गई। मासूमा सारा दिन लोगों के घरों में काम करती और शाम को आकर अपने शौहर और अपनी माँ को संभालती और इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन मासूमा काम पे गई हुई थी कि अचानक उसके शौहर और उसकी माँ को खबर मिली कि मासूमा करंट लगने की वजह से फौत हो गई है। ये खबर सुनते ही उसकी माँ और शौहर पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। उसके रोने की आवाज़ सुनकर आसपास मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। सभी मासूमा की ऐसे अचानक मौत पर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तब थी जब उसकी मालकन ने आके बताया कि मासूमा को मशीन में कपड़े धोते हुए करंट लगा, जिसकी वजह से मासूमा की डेथ हो गई है, लेकिन उसकी बॉडी मशीन से उतर ही नहीं रही। हमने बहुत कोशिश की कि उसको मशीन से उतार दे, लेकिन उसकी बॉडी मशीन के साथ चिपकी हुई है। ये सुनकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है, मासूमा की बॉडी मशीन से क्यों नहीं उतर रही। उसका शौहर भी वहाँ जाकर बहुत कोशिश करता है, लेकिन मासूमा की बॉडी मशीन से नहीं उतरती। फिर मासूमा की माँ, उसका शौहर और मोहल्ले के कुछ लोग मस्जिद के मौलवी साहब के पास जाते हैं और उन्हें सारा माजरा सुनाते हैं। मौलवी साहब ये सुनकर कहते हैं कि हो सकता है कि मासूमा से कुछ ऐसा गुनाह हो गया हो
جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی بہت ہی معصوم اور اچھی لڑکی تھی، وہ تو حافظ قرآن تھی، اس نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب نے معصومہ کی مالکن کو بلایا اور اس سے بولا کہ معصومہ کیسی تھی اور کس طرح کا کام کرتی تھی۔ اس کی مالکن نے بتایا کہ معصومہ ایک اچھی لڑکی تھی اور اچھا کام کرتی تھی، دل سے کام کرتی تھی، کبھی بھی اس نے کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ لیکن ایک بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، اور وہ بات مجھے بھی اکثر پریشان کرتی تھی۔ تو اس کی مالکن نے بتایا کہ معصومہ جب بھی کپڑے دھوتی تھی اور وہ اکثر ہی کپڑوں کی جو پاکٹس وغیرہ ہوتی تھی ان کو چیک کرتی تھی، اور چیک کرنے کے بعد اس میں جتنے بھی پیسے نکلتے تھے وہ خاموشی سے اپنے پاس رکھ لیتی اور گھر لے جاتی۔ یہ سن کر معصومہ کا شوہر اور اس کی ماں بہت حیران ہوتے ہیں اور پھر مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ مولوی صاحب اس کی مالکن کو بولتے ہیں کہ تم اس کی اس حرکت کو معاف کر دو تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اس کی مالکن اسے کہتی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں نے معصومہ کو معاف کیا۔ تو اس طرح معصومہ کو مشین سے اتارا جاتا ہے اور دفنا دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ چوری چوری ہی ہوتی، چاہے وہ بڑی چیز کی جائے یا چھوٹی چیز کی، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے آپ کو جنت مل سکتی ہے، تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے آپ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، جیسا معصومہ کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، حافظ قرآن تھی اور نیک بھی تھی، لیکن چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے اسے اتنی بڑی سزا ملی۔